गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल, झोपड़ों में भी गरीबों के तेरी आवाज है। और अपनी मौसीकी पे सबको फख्र होता है, मगर मेरे साथी आज मौसीकी को तुझ पर नाज है। नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल फिल्मी फराज है। यह बातें फिल्मों की होती हैं। दुनिया के ये जो मज़े हैं, हरगिज़ ये कम ना होंगे, हरगिज़ ये कम ना होंगे। ये ज़िंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। जो लाइन मैंने आपके सामने पढ़ी, मज़े कम ना होंगे, इसी गज़ल पर शकील साहब ने नगमा लिखा, ये ज़िंदगी के मेले, फिल्म मेला। रफ़ी साहब ने गाया, नौशाद साहब का संगीत हमारी ज़िंदगियों से जुड़ गया। ज़िंदगी की हकीकत कि दुनिया से तो जाना है, ये मेले चलते रहेंगे। खैर दोस्तों, अब आज के प्रोग्राम पर आते हैं। नौशाद साहब का रफ़ी साहब से कैसा साथ रहा, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। नौशाद साहब ने रफ़ी साहब को हमेशा, ये कहूंगा कि उनकी हौसला अफजाई की। जब रफ़ी साहब आए थे मुंबई, आज का मुंबई, इतना हक रखते थे नौशाद साहब की जब रफ़ी साहब अपनी बेटी की शादी कर रहे थे होटल से, तो नौशाद साहब ने कहा नहीं, शादी घर से होगी, बेटी घर से विदा होनी चाहिए। जब रफ़ी साहब ने गाना छोड़ दिया फिल्मों में, तो नौशाद साहब ने कहा नहीं, ये खुदा ने आपको आवाज़ दी है पब्लिक के लिए, आप गाइए। तो रफ़ी साहब ने फिर गाया। या यूं कहें कि नौशाद साहब लीडर थे फिल्म इंडस्ट्री में उस जमाने में। दिलीप साहब हो, जॉनी वॉकर साहब हो, मुकेश जी हो, तलत साहब हो, रफ़ी साहब हो, और भी लोग, सब नौशाद साहब की बात मानते थे, क्योंकि नौशाद साहब ना संगीतकार थे खाली, कहानियां भी लिखते थे और काबिल थे, तो लोगों को मशवरे भी दिया करते थे जो बड़े काम के होते थे। खैर दोस्तों, नौशाद साहब, शकील साहब और रफ़ी साहब ने कैसा काम किया है, क्योंकि नौशाद साहब का जहाँ संगीत हो, ज़्यादातर शकील साहब ने नगमे लिखे हैं, और रफ़ी साहब की आवाज़। मेरे महबूब हो, बेजू बावरा हो, उड़न खटोला हो, मेला हो, कोई सी भी फिल्म हो। दिन पड़ेगा जाना, क्या वक्त क्या जमाना, सुहानी रात ढल चुकी, हुए हम जिनके लिए बर्बाद, वो हमको चाहे। होता हुस्न तेरा बेकार, मैंने तुझसे किया है प्यार। वो दुनिया के रखवाले सुन दर्द, मेरे महबूब तुझे मेरी जाएंगे हम अकेले ये जिंदगी के मेले। आज के इस कार्यक्रम में जो बात मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है आपको मालूम हो, क्योंकि मशहूर बात है, लेकिन शायद आपको हमारा अंदाज पसंद आ जाए या कोई नई बात निकल जाए, या वो लोग जिनको नहीं मालूम हो उनके लिए। साहब, 1952 में बेजू बावरा फिल्म आई, एक से बढ़कर एक भजन, नगमे, वो दुनिया के रखवाले मन तड़पत, तो गंगा की मौज। प्रकाश पिक्चर्स की फिल्म, विजय भट्ट साहब, शंकर भट्ट साहब, ताला लगने वाला था प्रकाश पिक्चर्स को। नौशाद साहब ने कहा कि कोशिश करते हैं बेजू बावरा की कहानी तो थी, और फिर भारत भूषण साहब, मीना कुमारी जी, नौशाद साहब ने कहा कि नया लड़का हो तो बेहतर है, ताकि पर्दे पर लोग ये देखें कि बेजू आया है, कोई एक्टर नहीं आया। दोस्तों, अब ये वो दौर भी था कि दीदार आ चुकी थी, एक से बढ़कर एक गीत, उसके पहले भी फिल्में आ चुकी थी, रफ़ी साहब का नाम हो गया था काफी। इसमें भजन, वो दुनिया के रखवाले, नौशाद साहब को रिकॉर्ड करना था, और दर्द चाहिए था, तड़प चाहिए थी। एक भक्त ऊपर वाले को याद कर रहा है, फरियाद कर रहा है। रफ़ी साहब गा रहे थे, नौशाद साहब रिकॉर्ड कर रहे थे साजिंदे। लेकिन नौशाद साहब बड़े बारीक किस्म, मतलब कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। रफ़ी साहब अच्छा गा रहे थे, लेकिन नौशाद साहब अपने लेवल पर देख रहे होंगे। खैर रीटेक हुए, और नौशाद साहब ने कहा कि चलिए ठीक है, फिर रिकॉर्ड करेंगे। बीच में ब्रेक हो गया। इसी बीच एक लड़का स्टूडियो में आया, एक तार लेकर,
और उसने पूछा रफ़ी साहब कहाँ हैं। रफ़ी साहब आए, वो तार दिया। रफ़ी साहब ने पढ़ा और पढ़ते ही जार कतार रोने लगे, हालत खराब हो गई। नौशाद साहब आए, साजिंदे आए कि क्या हुआ। रफ़ी साहब से बोला भी नहीं गया। नौशाद साहब ने पढ़ा, उसमें लिखा था रफ़ी साहब आपकी बेगम का इंतकाल हो गया है, जितनी जल्दी हो सके घर आ जाइए। नौशाद साहब ने पढ़ा, क्या करते सब लोग, मामला गमज़दा हो गया। रफ़ी साहब उठे और कहने लगे सब कुछ ख़त्म हो गया, जिसके लिए सब कुछ करता तब क्या करूँगा। नौशाद साहब सब कुछ ख़त्म हो गया। रफ़ी साहब जाने लगे, ड्राइवर को आवाज़ दी। नौशाद साहब ने कहा कि रफ़ी साहब माफ़ी चाहता हूँ, वैसे तो मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए, मामला ही कुछ ऐसा है, लेकिन अगर आप इस गीत को रिकॉर्ड कर दें एक बार और, प्रोड्यूसर का नुकसान होगा, साजिंदे सब गरीब हैं, सबको पैसों की ज़रूरत होती है और नामालूम अब आप फिर कितने दिनों बाद आएँ, एक बार और रिकॉर्ड कर दीजिए, हो जाए तो ठीक है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये बात कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप कर सकें। रफ़ी साहब में इंसानियत कितनी थी। रोते रोते उन्होंने कहा कि नौशाद साहब आप सच कहते हैं, सही बात है, मैं रिकॉर्ड करता हूँ। रफ़ी साहब स्टूडियो में गए और एक ही टेक में शकील साहब के इस भजन को रफ़ी साहब ने जो दर्द बयां किया, जो गाया, वो ओके कर दिया नौशाद साहब। तो उसके बाद रफ़ी साहब रोते हुए फिर निकले, अच्छा नौशाद साहब चलता हूँ, दुआ कीजिएगा। दुनिया के रखवाले सुन दर्द, लुट गई मेरे प्यार की नगरी, अब तो ढूंढे पागल सूरज, शाम को ढूंढ क्या उजड़ा, दुनिया उजड़ी, रूठ गई है उस प्रीतम को, हो न सका जो मेरा। जैसे ही रफ़ी साहब जाने लगे तो नौशाद साहब ने कहा, अरे रफ़ी मियाँ रुकिए रुकिए। कह लगी जी कहाँ जा रहे हैं। रफ़ी साहब ने कहा आपको सब तो मालूम है साहब। नौशाद साहब ने कहा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बेगम बिल्कुल ठीक है, अभी बात करवा देंगे आपकी उनसे टेलीफोन पर। वो सब लोग हंसने लगे, साजिंदे भी, नौशाद साहब भी। रफ़ी साहब की बात समझ में नहीं आई तो नौशाद साहब ने उस लड़के को बुलाया जो तार लेकर आया था। वो साजिंदों में से ही एक था कि ये यही थे ना, कि ना हाँ। रफ़ी साहब ने कहा, कह लगे वो तार मैंने ही भेजा था। रफ़ी साहब ने कहा जी। नौशाद साहब ने कहा भाई हमें जो दर्द चाहिए था, जो पीड़ा चाहिए थी भजन में, वो मिल तो रही थी, लेकिन जिस लेवल की, जिस मकाम की चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। तो हमने सोचा भाई तार भिजवाते हैं कि आपकी बीवी नहीं रही, और वही हुआ। एक ही टेक में देखिए ये भजन रिकॉर्ड हो गया, और क्या खूब हुआ है, आप खुद सुन लिए। अब मामला ऐसा कि सब हंस पड़े, रफ़ी साहब भी हंसने लगे। देखिए दोस्तों, रफ़ी साहब ने बुरा नहीं माना नौशाद साहब का, जबकि ये कोई मामूली बात नहीं है। बीवी के इंतकाल की खबर चाहते तो रफ़ी साहब भड़क जाते, लेकिन रफ़ी साहब बहुत इज्जत करते थे नौशाद साहब की। नौशाद साहब ने कहा कि रफ़ी मियाँ मैं माफ़ी चाहता हूँ। नौशाद साहब ही ये सब कुछ कर सकते थे और कोई नहीं कर सकता था, उनका हक था मोहम्मद रफ़ी साहब पर, क्योंकि नौशाद साहब ने रफ़ी साहब को उनकी ज़िंदगी के बड़े नगमे दिए, शुरुआती दौर में बड़ी मदद की। और ये भजन और भी भजन, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, और वो दुनिया के रखवाले दिया, जो पूरी दुनिया में आज भी सुना जाता है। और बाद में रफ़ी साहब ने इसे कई शोज में अलग अलग तरीक़ों से गाया, जो आपने सुना होगा। दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले। तो इतना हक रहा नौशाद साहब का रफ़ी साहब पर कि उन्होंने दिल तक तोड़ दिया रफ़ी साहब का, लेकिन रफ़ी साहब की भलाई के लिए, और हम लोगों को अच्छा काम मिले, अच्छा भजन मिले, अच्छा संगीत मिले। ऐसे रहे हमारे नौशाद साहब, रफ़ी साहब, शकील साहब और सब महान कलाकार जिनको हम दोस्तों याद करते रहते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हो सकता है आपको ये बात मालूम हो, लेकिन शायद कोई अंदाज नया निकल के आया हो, और आपके पास भी कोई कहानी हो, कोई किस्सा हो, आप उसे शेयर कर सकते हैं हमसे। हम उस पर भी कार्यक्रम बनाने की कोशिश करेंगे किसी भी कलाकार के ऊपर। तो अब मैं जाता हूँ दोस्तों, कुछ और आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें फिल्मी फराज चैनल से, और कमेंट्स करते रहें, चाहे हमारी तारीफ़ करें या बुराई करें, वो सर आँखों पर है। मैं जाता हूँ, अपना ख्याल रखें, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, खुदा हाफिज़।